वेलकम टू आईटीएस क्लासेस। आईटीएस क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री, जैसा कि हमने देखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर नंबर फर्स्ट को, लूसेंट ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का। भारत का इतिहास। देखो, मैं आज क्वेश्चन को रीड करता हुआ चलूँगा, ठीक है। और क्वेश्चन को रीड करते हुआ आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 से लेकर 1750। इसी टाइम में हड़प्पा सभ्यता का जो है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कहा जाता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, वो बात बात पढ़ते हुए चलेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता, वो क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करना है और फिर उसका आंसर देखना है, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मैं ग्रीक की सभ्यता, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। बात करें सबसे पुरानी सभ्यता, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को सबसे पुरानी सभ्यता कहा जाता है। देखो, अगर हो सकता है कि मैं कुछ यहाँ पर गलत बता दूँ, जो भी चीज़ मैं गलत बताता हूँ वो आप लोगों को वेरीफाई करके कमेंट बॉक्स में डालनी है। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से 100% दिया जाए और अच्छे से चीज़ों को कवर किया जाए। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? कालीबंगा है राजस्थान और लोथल पड़ता है गुजरात में, ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों तथा मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था? सेल खड़ी। वो सेल खड़ी का निर्माण जो है धातु का उपयोग किया जाता था, किस चीज़ के लिए? मुद्रा बनाने के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। तभी तो इसको क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि इसका काल क्या है। 2500 से लेकर 1750 हड़प्पा सभ्यता का काल कहा गया। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। अगर इस ऑप्शन की जगह पर ये ऑप्शन होता कि पक्की ईंटों से, तो भी सही होता, ठीक है। तो इनमें घर किसके बनाए जाते थे? लगभग ईंटों से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास।
निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक खोजकर्ता किसे कहा जाता है? दयाराम साहनी 1921 में खोजा था। सिंधु घाटी का पतन नगर बंदरगाह किसे कहा जाता है? पतन नगर बंदरगाह कहा जाता है लोथल, और लोथल है कहाँ पर? गुजरात में। बात करें औरों को देखते हैं, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। पैमाने की खोज से यह सिद्ध कर दिया गया कि सिंधु घाटी के लोग आमतौर पर मापतोल से परिचित थे। मापतोल से परिचित थे, यह कहाँ मिला है? लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? देखो, हड़प्पा काल का जो समाज है वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिकों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता, और इसी को ही पहले क्या गया था, कहा गया क्या? मतलब कांस्य युगीन सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? देखो, सिंधु घाटी लोगों का सही चित्रण कौन करता है? वे विशाल महल और मंदिर में रहते थे। वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। बिल्कुल, देवी देवता दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में हुई, और की किसने? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उपयुक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। देखो, क्या बताना है? उपयुक्ति सही है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र था। गाय बिल्कुल उनके लिए पवित्र नहीं। पवित्र तो हम अपने लिए कह सकते हैं, परंतु उस टाइम के हिसाब से ये ऑप्शन गलत है। उन्हें पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया गया था। बिल्कुल, हड़प्पावासी लोगों ने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। उनकी संस्कृति समांतर स्थिर नहीं थी। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, उनकी जो संस्कृति बिल्कुल स्थिर मानी जाती है। हालांकि अगर हम बात करते हैं तो पक्की ईंटों के मकान भी हड़प्पा से ही मिले हैं। बिल्कुल, यह तो कह सकते हैं कि उनकी संस्कृति स्थिर थी, क्योंकि ग्रीड पद्धति से बनी हुई जो सड़कें भी प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी। उचित समतावादी। नेक्स्ट है कि सिद्ध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो बात करें त्रिभुजाकार। हड़प्पा हड़प्पा जो है वो रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल जो है भोगवा नदी, कालीबंगा जो है घरघर नदी। एक बार फिर से इस चीज को पढ़े कि हड़प्पा रावी, ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा, कालीबंगा घरघर, हड़प्पा रावी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा राजस्थान में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए, ये तो हो गया था। सिंधु सभ्यता में ईंटों का आंकलन किस स्थान पर मिला है? ईंटों का आंकलन मिला है कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में।
सिंधु सभ्यता के वृद्ध स्नानागार कहाँ पाया गया है? वृद्ध स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। वृद्ध स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है सिंधु सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिले हैं? आर्द्र शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट है सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिला है? बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? बात करें हड़प्पा, फिलहाल में पंजाब सॉरी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो लोथल जो है वो बिल्कुल हमारा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। यही एकमात्र स्थल जो है वो इन ऑप्शन के हिसाब से जो है वो अपने इंडिया में है। नेक्स्ट है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है हड़प्पा। भारत में देखो हड़प्पा खोजा गया सबसे पुराना शहर है। आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि हड़प्पा की खोज किसने की और कब की। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और कब की? 1961। मैंने आप इसमें आंसर जो है वो आपको बता दिया है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति में ही चांदी के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन कह सकते हैं? देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन कह सकते हैं? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था बिल्कुल थी। व्यापार और वाणिज्य में उन्नत दिशा में भी थे। मात्र देवी की उपासना की जाती थी। पशुपति की पूजा की जाती थी। वे लोग लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। ठीक है, वे लोग और लोहे का जो आया था ये आर्य लाए थे शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा है आर्य पाएगा। लोहे की खोज आर्यों के आगमन के बाद हुई शायद, मुझे लग रहा है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्व की सीमा उत्तर दक्षिण की महाराष्ट्र। पूर्व की उत्तर दक्षिण पूर्व मतलब इस साइड की सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी की पश्चिमी सीमा सुरकोटदा। सिंधु घाटी की पश्चिमी सीमा सुरकोटदा बलूचिस्तान। मांडा किस नदी के किनारे है? चेनाब। हड़प्पा स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे पड़ता है? सतलुज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। नेक्स्ट है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः किस रंग से रंगा हुआ था? लाल रंग से। हड़प्पा काल के लोग मिट्टी के बर्तनों को लाल रंग से रंगते थे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? अर्ध ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो से ही क्या मिला है? विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से मिला है। बात करें लोथल कहाँ पड़ेगा हमारा? ये पड़ेगा गुजरात के साइड में पड़ेगा। ठीक है, गुजरात में लोथल मिलेगा। ठीक है, कालीबंगा पड़ेगा राजस्थान में।
और राजस्थान के क्या मिला है, जूते हुए खेत के साक्षर मिले हैं। लोथल में क्या था हमारा, गोदीवाड़ा कह लिया, बंदरगाह कह लिए। ठीक है, हड़प्पा जो है वो 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, दयाराम साहनी और राखलदास बैनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो रंगपुर कहाँ पर है, सौराष्ट्र। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ पर पड़ता है, सौराष्ट्र। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी कौन थे, सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, किसकी मिली है, बैल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति में, ना ही कर्मकांड में, ना ही आत्मा और ब्रह्मांड में, ना ही प्रणाली में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र के तट पर स्थित है, ये है कोट दीजी। कोट दीजी कहाँ है, समुद्र के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। देखो, सबसे बड़ी इमारत मानी गई विशाल स्नानागार। सबसे बड़ी इमारत मानी गई विशाल स्नानागार। सबसे बड़ी इमारत मानी गई विशाल स्नानागार। बाकी अगर बात करें तो अन्नागार भी मिला है और सभा भवन के भी अवशेष मिली है, परंतु सबसे बड़ी आकृति कौन सी मिली है, विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों के नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी, ग्रिड पद्धति। मैंने बताया कि ग्रिड पद्धति कैसी थी, समकोण पर काटती हुई सड़कें, इसी को ही क्या कहा गया, ग्रिड पद्धति कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, बनाव, यहाँ से क्या क्या चीजें मिली है। बात कर ले लोथल की, तो लोथल से क्या मिला है, गोदीवाड़ा। लोथल से क्या मिला है, गोदीवाड़ा। देखो, इस चीज को ना 2 या 3 बार रिपीट जब समझ में आएगा। लोथल से मिला गोदीवाड़ा, कालीबंगा से मिला जुता हुआ खेत, धोलावीरा और रह गया बना। सी हो जाएगा फोर्थ में। धोलावीरा से मिला हड़प्पा कालीन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला विशाल शिलालेख। बनावली से मिला पक्की ईंटों से बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। और एक जो बच्चा HSSC की तैयारी करता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट जो नॉलेज है कि बनावली कहाँ पड़ता है, आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। चलो एक काम करो, सभी चीज़ों को कमेंट करो कि लोथल कहाँ पड़ता है, ठीक है। और जो मैंने कह रहा हूँ, देखो आइडिया, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, शुरू से देखो कि लोथल गुजरात में पड़ता है या नहीं, कमेंट करके बताओ। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है या नहीं, कमेंट करके बताओ, ठीक है। धोलावीरा कहाँ पड़ता है, ये कमेंट करके बताओ। और बनावली जो है हमारा फतेहाबाद में पड़ता है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किसका हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा की कलाकृतियों में निरूपित आंकलन नहीं हुआ था। शेर का आकलन नहीं हुआ था, जबकि है हाथी, गेंडा और बाघ, इन सभी का जो है वो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में पाया गया था। और अगर खासकर की बात करें, ज़्यादातर की बात करें, तो कौन सी चीज़ पाई गई थी, कौन सी आकृति पाई गई थी, वो बताओ, बैल की आकृति पूछा जाए तो बैल सबसे ज़्यादा पाया गया था, ठीक है। बैल की आकृति सबसे ज़्यादा
यहाँ पर पाई गई थी। एक मिनट, लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है कि हड़प्पा के किस धातु से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं, जबकि तांबा और कांसा से थे, सोने से थे, टीन से थे। निम्नलिखित में से किस स्थान में युगल समाधान द्विसंस्कार का प्रमाण मिला है? सबसे पहले देखो कि युगल समाधान क्या होता है। जहाँ एक शव के साथ एक शव को दफनाया जाता है उसे क्या कहा गया? युगल समाधान, युगल समाधान। वो प्राचीन, जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अगर आपने हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें क्या था कि एक चैप्टर के नाम से सारा प्राचीन इतिहास के स्रोत के नाम से था। उसमें क्या कहा गया कि एक जो है इंसान के साथ एक बकरी के शव को भी दफनाया गया। इस चीज से क्या पता चला कि युगल समाधान मतलब एक ही कब्र में एक से ज्यादा लोगों को दफनाने की चीजों को युगल समाधान कहा गया। उसे भी युगल समाधान किया गया। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि ये माना जाता था कि मरणोपरांत भी एक जिंदगी है और इसमें इस व्यक्ति को कोई भी तकलीफ ना हो, इसके लिए जरूरत की जो चीजें हैं जैसे वो भी दफनाई जाएंगी। और इसी से ही स्टार्ट हुआ युगल समाधान, इसको हम पढ़ रहे हैं। तो युगल समाधान संस्कार कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। युगल समाधान कहाँ से मिले हैं? लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन के नाम से जानते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ, देखो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ प्राप्त हुआ है दैमाबाद। कहाँ से? दैमाबाद, दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। देखो एक और शहर पूछा जाता है, 86 में क्वेश्चन में आता है 86 के लिए कि राखी गढ़ी कहाँ पर है? हिसार। और सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल की बात करें तो भी कौन सा पड़ता है हमारा? राखी गढ़ी पड़ता है। क्वेश्चन में पूछा गया था तांबे का रथ किस स्थान पर है, तो हमने कहा दैमाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा किन किन धातुओं का आयात करते थे? देखो अगर हम बात करें पहले की तो हड़प्पा कालीन बहुत ही समृद्ध थी, व्यापार के शास्त्र मिले हैं, विशेषकर कपास के शास्त्र मिले हैं। तो किन किन चीज़ों का आयात करते थे? बात करें चांदी का भी करते थे, टिन का भी करते थे और सोने का भी ये लोग आयात किया करते थे। हड़प्पावासी लार्ज वर्क, ठीक है, भवन निर्माण की सामग्री कौन सी है कि ये है लार्ज वर्क। का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदू कोश क्षेत्र के बदख्शाओं से करते थे। अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता में संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान में है मुंडी गांव और सतोरगाई, मुंडी घाट और सतोरगाई। बात करिए हड़प्पा अब फिलहाल में पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है। कंफ्यूज आना नहीं है, कंफ्यूज जाओगे ना तो गलत कर बैठोगे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और आंसर को बस एक बार ध्यान देते जाओ और सुनते जाओ मेरी बात क्या है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? क्या लोथल और सुरकोटदा थे? बिल्कुल थे। अलादीन तथा बालाकोट थे? बिल्कुल थे। मुंताशी था? बिल्कुल था। सभी साथ ही जो है वो बंदरगाहें थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव अर्धशिव मोरे में किन किन जानवरों का आकलन था? बाघ एवं हाथी का था, गैंडा और भैंस का था, हिरण का भी था, इन सभी का था। किस हड़प्पा कालीन स्थल से
नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति। अरे क्या बोल रहा हूँ यार मैं, सॉरी, दोबारा पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को कि किस हड़प्पा स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। यहीं से ही क्या था, एक और चीज भी था, विशाल स्नानागार, बहुत बढ़िया विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से। और सबसे बड़ी एक चीज पूछी थी पीछे, क्या था कि सबसे बड़ी इमारत भी कौन सी थी? सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो विशाल स्नानागार ही था। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्त्र मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से तो पुजारी की प्रस्त्र मूर्ति प्राप्त हुई है। अगर हम बात करें कि कहाँ से, कि अगर हम बात करें हड़प्पा से तो पुजारी की प्रस्त्र मूर्ति प्राप्त हुई है, और मोहनजोदड़ो से मिला था कि नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगर पूछ लिया जाए मोहनजोदड़ो जो है वो वहाँ से क्या और मिला था? विशाल स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है कि सिंधु घाटी स्थल से एक ईंट का पर पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं चहुदड़ो से। चहुदड़ो से क्या मिली है? एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान मिले हैं। नेक्स्ट है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार में चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी को सुदृश्य करता है? यह मिला है लोथल से। देखो इन चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज करो भाई। लोथल से चोंच में दबाई हुई मछली के वगैरह कुछ कुछ मिला था। बात करते हैं मोहनजोदड़ो से, जो क्या मिला था कि नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति मिली थी। और बात करें चहुदड़ो से, तो चहुदड़ो में क्या मिला था? बिल्ली ईंटों पर क्या मिला था? बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान थे। नेक्स्ट की ओर अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलें कहाँ पर खोजी गई है? गुजरात। सबसे ज़्यादा खोजी स्थलें खोजी गई है गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो चावल इन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। बात करें जो भी था, दालें भी थी और गेहूँ भी था। ठीक है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। बिल्कुल सही कहा गया कि भाई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। बिल्कुल ए सही है और आर इसका सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यथार्थ उपस्थित एवं सर्वशक्तिशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों बातें बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर। देखो मांडा, अब हमें बताना कि हड़प्पा स्थल और उनकी स्थिति कहाँ पर है। मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, राखी। देखो जो आपको पता है पहले उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो। भाई मुझे तो सबसे आसान इसमें से लगा कालीबंगा पता है। कालीबंगा हमारा राजस्थान में है। हमें पता है कि राखीगढ़ी सर ने बताया कि सबसे बड़ा जो इमारत की बात करें तो मोहनजोदड़ो, अगर सबसे बड़ी हड़प्पा कालीन स्थल की बात करें तो राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हिसार। और हिसार कहाँ पड़ता है? हमारा हरियाणा में।
दैमाबाद और मांडा। मांडा कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर। और दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र। ए थर्ड बिल्कुल सही, बी फोर्थ बिल्कुल सही, सी फर्स्ट बिल्कुल सही और डी सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की, जबकि चांदी, स्वर्ण, तांबे की प्राप्ति हो चुकी है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, जबकि घोड़ा, गाय, हाथी आदि के जो प्राप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चहूदड़ो। चहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? जे एच मैके ने। चहूदड़ो के उत्कर्ष का निर्देशन किसने किया था? जे एच मैके ने। अब बारी आती है तो कुछ चीज़ें पूछने की। हमने इतने सवाल किए, ठीक है, इतने चीज़ों को पढ़ा, 75 क्वेश्चंस को पढ़ा। अब आपका काम क्या है, इन जो क्वेश्चंस है उनको एक बार पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या करो, आपके पास बुक हो तो बुक, ठीक है। अगर बुक नहीं है तो आप इन चीज़ों को रिवाइज करो, ठीक है। एक बार फिर से वीडियो देखो और मस्त टेंशन फ्री हो जाओ। और आपको एक क्वेश्चन बताओ, चलो ठीक, आसान से क्वेश्चन पूछते हैं। ये इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि चहूदड़ो से एक चीज़ प्राप्त हुई थी, वो हमने पीछे बताया था और इस स्क्रीन पर भी दिख रहा है, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ था? क्या चहूदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान प्राप्त हुए थे या नहीं? और हमने तीन चीज पढ़ी थी। आपको आंसर करना है कि पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? ठीक है, हाँ, बताना पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से। हाँ, ये भी मैंने आंसर बता दिया। चलो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस को नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज का चैप्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, अगर आपको कुछ भी चीज़ें जो समझ में नहीं आई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए।